लाइट है तभी तो जल रहा है। चलिए आज कम टू द पॉइंट। आज हम लोग का एक न्यू टॉपिक, तो पढ़ना चालू करो, देखो अपने आप गर्मी खत्म हो जाएगा। हाँ, बोला गया है हम लोग का आज का न्यू टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है केमिस्ट्री का सेक्शंस में, जिस टॉपिक का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आज का टॉपिक का नाम क्या है? ठीक, देखो हम लोग का स्वीट ग्लैंड से भी निकलता है, से निकलता है किसी न किसी फॉर्म में। तो आज बहुत अच्छा टॉपिक है। देखो, तो बोला गया एसिड बेस एंड सॉल्ट को जानने से पहले कुछ इसका बेसिक स्ट्रक्चर, और बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, आपका दैनिक जीवन से भी संबंधित है, आपके नॉलेज से भी संबंधित है, हर जगह काम आएगा। एग्जाम भी ओरिएंटेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है टॉपिक को। देखो, बोला गया एसिड बेस सॉल्ट के बारे में क्या कहा गया है? बोला गया सभी रासायनिक यौगिकों, मतलब जितना भी केमिकल कंपाउंड होता है को उसकी विशिष्ट मतलब स्पेशल गुण धर्म के आधार पर 3 भाग में विभाजित किया गया है। उसके करेक्टर क्राइटेरिया के आधार पर कितने भाग में बांट दिया गया है? तो पूरा केमिकल कंपाउंड को कितने भाग में बांट दिया गया है? 3। पहला वाला को बोला गया है एसिड, जिसको हिंदी में कहते हैं अम्ल, क्या कहते हैं? दूसरा वाला को कहते हैं बेस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्षारक। और तीसरा वाला को कहते हैं सॉल्ट, जिसको क्या कहते हैं? लवण। ठीक, ये 3 होते हैं। अब इसके बाद का कड़ी में हम लोग आ रहे हैं एसिड, पहला कड़ी एकदम टू द पॉइंट। एसिड जो होगा वो स्वाद में लगेगा खट्टा। कैसा लगेगा? एग्जामिनर यहीं से पहला क्वेश्चन पूछता है कि एसिड का स्वाद कैसा होता है? खट्टा, मीठा, तीता। कैसा होता है? और स्वीट ग्लैंड से जो स्वीट निकलता है उसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा, नमकीन, क्योंकि लवण सॉल्ट है। तो देखो हम लोग पढ़ेंगे तो सॉल्ट का चैप्टर भी है, ठीक है? हाँ, ठीक है। और इसका जो पीएच मान जो होता है, पावर, जिसको पीएच मान को पूरा फॉर्म में बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर एसिड का जो होता है पीएच मान जो होगा 7 से कम होगा। दूसरा नंबर बात, इसमें अनिवार्य रूप से हाइड्रोजन पाया जाएगा। मतलब जितने भी एसिड हैं, जैसे H2SO4, ठीक है, HCl, तो जितने भी एसिड होंगे उसमें हाइड्रोजन की उपस्थिति होना अनिवार्य है। तो एसिड में कौन सा एलिमेंट मौजूद होगा आपका? हाइड्रोजन। अगला देखो, ये धातु मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। कौन सा गैस निकालेगी? तो क्वेश्चन होगा एसिड जो होगा वो मेटल के साथ जब रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस रिलीज करेगी? कौन सी गैस रिलीज करेगी? एग्जाम्पल का तौर पर जिंक एक क्या है? मेटल। H2SO4 क्या है? एक है एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। तो Z प्लस H2SO4 आपस में रिएक्शन करेंगे, कन्वर्ट करेंगे क्या? ZnSO4। और कौन सा गैस रिलीज करेगा? एकदम हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती है। तो यहां से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा एसिड का स्वाद कैसा होगा? खट्टा। दूसरा क्वेश्चन होगा एसिड का पीएच मान कितना होता है? तीसरा, हाइड्रोजन, अगर एसिड जो होगा मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सी गैस रिलीज करेगी? हाइड्रोजन गैस। एसिड में कौन सा एलिमेंट होना कंपलसरी है? अगला, एसिड जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक होता है, मतलब एसिड से करंट फ्लो कर सकती है, ठीक है? एसिड से आपका करंट फ्लो कर सकती है। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोला गया ये मिथाइल ऑरेंज और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। मतलब एक्सपेरिमेंट है, अगर मिथाइल ऑरेंज में अगर आप एसिड डाल देंगे और या नीले लिटमस के पेपर में एसिड डाल देंगे तो उसका कलर को कैसा कर देगा? वो लाल। तो कोई भी एलिमेंट में एसिड है कि नहीं उसकी आइडेंटिटी किया जाता है। मिथाइल ऑरेंज को जैसे डाल दोगे उसमें तो एसिड है कि नहीं, अगर एसिड होगा तो उसका कलर कैसा चेंज कर देगा? लाल। और लिटमस, नीले लिटमस पेपर में को अगर डालेंगे एसिड में तो उसका कलर कैसा बदल देगा? लाल। इसीलिए जो होता है एसिड टेस्ट के लिए इसी का यूज किया जाता है, ठीक है? आगे बोला गया है, देखो लिटमस जो होता है मिलता कहां से? लिटमस पेपर बोले ना, ये जनरली पौधा से प्राप्त होता है, थेलोफाइटा।
मतलब फाइटा मीन्स होता है प्लांट, तो थैलोफाइटा के समूह जिसका ग्रुप है लाइकेन, जिसको बोला गया हिंदी में बोला गया लीचेन, गलत लिख दिया गया है, लिकेन लाइकेन होना चाहिए, ठीक है। पौधे से प्राप्त होता है, ये जो लिटमस का पेपर जो होता है वो लाइकिन नामक पौधे से प्राप्त होता है, और जिस ग्रुप में रखा जाता है उस ग्रुप का नाम क्या है, थैलोफाइटा, ठीक, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, ये सब ग्रुप है प्लांट का। उसके बाद देखो लिटमस विलयन, जिसमें लिटमस सॉल्यूशन ना तो अम्ल होता है ना तो क्षारी होता है। ये जो लिटमस का जो सॉल्यूशन होगा ना तो वो एसिड होगा ना ही बेस होगा, भैया किस कलर का होगा, बैगनी। बैगनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वायलेट कलर बोलते हैं ना, वायलेट की पर्पल, पर्पल कलर वायलेट है ना बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, अच्छा चलो, माने इसका क्या सिनोनिम्स है, चलो ठीक है। चलो तो लिटमस पेपर जो होता है ना ही अम्ल होगा ना ही अम्ल होगा ना ही, ठीक, इसका रंग कैसा होगा। चलो तो यहां से 4 क्वेश्चन बनेंगे आपसे एसिड के बारे में। पहला क्वेश्चन बनेगा, एसिड जो होता है इलेक्ट्रिक का सुचालक होता है कि कुचालक होता है, मतलब एसिड से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, होगा। फिर ये मिथाइल ऑरेंज और नीले लिटमस पेपर को कौन सा कलर में कन्वर्ट कर देगा, लाल कलर में। फिर लिटमस पेपर जो होता है प्लांट के किस ग्रुप से प्राप्त होता है, थैलोफाइटा। फिर उसके बाद लिटमस सॉल्यूशन जो होता है ना तो एसिड होगा ना ही बेस, ये कौन सा रंग में पाया जाएगा, बैगनी, बहुत अच्छे। इसके बाद आगे चल के एसिड का क्लासिफाई कर दिया गया है या टाइप्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो लिखा गया है टाइप्स ऑफ एसिड। तो एसिड को बांटा गया उसके कैरेक्टर के आधार पर, उसके एक्शन के आधार पर, गुण धर्म के आधार पर कैसे डिवाइड किया गया है। पहला होता है सोर्स के आधार पर, किसके आधार पर, जिसको हिंदी में लिखा गया है स्रोत, ठीक। तो ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है कार्बनिक अम्ल और दूसरा होता है नॉन कार्बोनिक या आपका मिनरल अम्ल होता है, एसिड, ठीक, जिसमें कार्बन होता है, ठीक। और एक होता है विदाउट कार्बन वाला, या दूसरी भाषा में कहेंगे उसे मिनरल एसिड। किसके, सोर्स के आधार पर, किसके आधार पर, तो सोर्स के आधार पर एसिड को कितने भाग में बांटा गया है, कितने भाग में, कितने भाग में। पहला का नाम कार्बनिक अम्ल, दूसरा का नाम अकार्बनिक अम्ल, या कहेंगे उसको खनिज अम्ल। दूसरा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर, किसकी उपस्थिति के आधार पर, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर एसिड को पुनः 2 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है, तो जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होगा उसे कहेंगे ऑक्सी अम्ल, कौन सा कहेंगे, और जिसमें हाइड्रोजन मौजूद होगा उसे कहेंगे हाइड्रा अम्ल, कौन सा अम्ल कहेंगे, ठीक। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के अनुसार एसिड को कितने भाग में बांट दिया गया है, 2, जिसमें हाइड्रोजन पाया जाएगा उसे हाइड्रा एसिड, जिसमें ऑक्सीजन पाया जाएगा उसे ऑक्सी एसिड। समझ में आ रही बात। तीसरा टाइप हो रहा है हाइड्रोजन आयन के त्यागने की क्षमता के आधार पर, कोई ऐसे एसिड हो जाते हैं जो हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं, त्यागते हैं, उसके आधार पर भी एसिड को 2 भाग में बांट दिया गया है। कितने भाग बांट दिया गया है, तो पहला वाला को कहते हैं प्रबल अम्ल, जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा वाला को कहते हैं दुर्बल अम्ल, मतलब वीक एसिड। तो कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है उसको आइडेंटिफाई करते हैं हाइड्रोजन को त्यागने के आधार पर, रिलीज करने के बेसिस पर। वही बोला गया हाइड्रोजन आयन के त्यागने, रिलीज के आधार की क्षमता के आधार पर इसे एसिड को कितने भाग में बांट दिया गया है, 2, कितने भाग में, 2 भाग में। पहला वाला का नाम प्रबल, जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा वाला को दुर्बल या वीक एसिड। समझ में आ रहा, ठीक। एंड लास्ट वन बोला गया है वाटर सॉल्युबल, माने जल विलयन के में अम्ल की मात्रता के आधार पर, माने वाटर में कोई एसिड कितना मौजूद है उसके आधार पर एसिड को पुनः 2 भाग में बांट दिया गया है। पहला वाला को कहा जाता है सांद्र, जिसको बोला जाता है कॉन्सेंट्रेट एसिड,
और दूसरा वाला कहा जाता है तनु एसिड, जिसको बोला जाता है डाइल्यूट एसिड। ठीक है, तो उसमें बोला जाता है वाटर सॉल्युबिलिटी में एसिड की मात्रा बेसिस पर एसिड को कितने भाग में बांट दिया गया है? कितने भाग में? दो। फर्स्ट वन इज कॉल्ड सांद्र, जिसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड, और सेकंड वन इज कॉल्ड तनु एसिड, जिसको बोलते हैं डाइल्यूट्स। ठीक है, तो एसिड का जो क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटी एंड बिहेवियर्स, तो इसीलिए स्रोत के आधार पर दो भाग में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर दो भाग में, हाइड्रोजन आयन के त्याज करने की कैपेसिटी के आधार पर दो भाग में, और वाटर में सॉल्युबिलिटी में उसका प्रेजेंस कितना है उसके आधार पर दो भाग में। इतनी समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो हम लोग आगे चलेंगे, अब एक एक करके पढ़ेंगे। सोर्स के बेसिस पर एसिड को कितने भाग में बांटा गया था? दो भाग में। फर्स्ट वन इज कॉल्ड कार्बनिक, और जिसको बोलते हैं क्या? अकार्बनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक को दूसरे बोलते हैं क्या? मिनरल एसिड। समझ में आई बात? आओ, मोस्ट वेलकम। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड ऐसे अम्ल, ऐसे एसिड जो विभिन्न प्राकृतिक नेचुरल सोर्स से पदार्थ प्राप्त होगा। तो नेचुरल सोर्स हमारा दो ही है, या तो प्लांट है या एनिमल्स है। तो वैसे एसिड जो नेचुरल सोर्स से, दैट इज अदर प्लांट और एनिमल से प्राप्त होंगे, उस तरह के एसिड को हम लोग कहेंगे ऑर्गेनिक एसिड या कार्बनिक अम्ल। तो ठीक है, तो कार्बनिक अम्ल का स्रोत क्या है? दो ही स्रोत है, एक प्लांट और एक एनिमल। तो इससे हमें प्लांट और एनिमल से जो एसिड प्राप्त होगा, उस एसिड को कहेंगे हम लोग ऑर्गेनिक एसिड। कौन सा एसिड? या दूसरी भाषा में इसे नेचुरल एसिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठीक, तो सभी कार्बनिक अम्ल में किसकी मात्रा अनिवार्य होगी? कार्बन की। किसकी मात्रा अनिवार्य होगी? कार्बन का। तो जिस एसिड में कार्बन की मात्रा अनिवार्यता होगी वो नेचर से मिलेगा, नेचर से, दैट इज प्लांट और एनिमल से, तो उस तरह के एसिड को हम लोग कहेंगे ऑर्गेनिक एसिड। क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक एसिड। तो प्लांट से जो मिलेगा हमसे कहां कहां मिलता है? ये विभिन्न प्रकार के फल खाते हैं ना, फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, दूध खाते हैं, दही खाते हैं, जीवों के कार्बनिक अम्ल का ये स्रोत है। ठीक, एग्जाम्पल का तौर पर जैसे सिट्रिक एसिड, ये सारा खट्टा पदार्थ नींबू इस समय मिलता है ना। अब गर्मी का दिन आ गया, पूरा पसीना छूट रहा है, कंसंट्रेशन ब्रेक डाउन हो रहा, जाओ रूम में नींबू गाड़ दो, नमक डाल दो, अब पी जाओ, पूरा बॉडी रिचार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज नहीं, रिचार्ज होगा। ठीक है, तो सेट्रिक एसिड हुआ, एसिडिक एसिड हुआ, फॉर्मिक एसिड हुआ, लैक्टिक एसिड हुआ, ये सभी एसिड जो है आपका ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल है। तो नाम नहीं भूलना, इसका भी सोर्स भी बताएंगे और इसका यूज भी सिखाएंगे आगे। तो अगर ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल बोलेंगे तो ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल बताओ। साइट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, और तो फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सेट्रिक एसिड, ये किस टाइप का एसिड है? ऑर्गेनिक एसिड। ये कहां से मिलेगा? एनिमल्स या प्लांट से मिलेगा, दो ही कंडीशन से हमें मिलेगा। ठीक, और दूसरी भाषा में से नेचुरल एसिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्योंकि ये नेचर से मिलता है, प्राकृतिक सोर्स से। समझ में आया? ठीक, अगला एसिड का नाम है इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड। क्या नाम है? क्या नाम है? जब इन्हें देखते तभी बोलती है, और ना देखे तो गायब। कहावत सही है कि पढ़ने में जरा मन नहीं लगता था वो आगे बेंच पे बैठता था, और बेचारा पीछे वाला पढ़ता था वो खूब धुनाता था, क्योंकि जो पीछे बैठता था साइकोलॉजी था वो नहीं पढ़ता, इसलिए पीछे बैठता है। तो मास्टर पीछे से पिटना चालू करता था, आगे आगे घंटी लग गया, भाग गया, है ना। तो ऐसा नहीं, हम आगे देखते हैं पहले। ठीक, तो देखो इसीलिए इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड, देखो ग्रुप में नहीं बोल पाओगे तो आई होप कि घर में नहीं बोल पाओगे, और नहीं बोल पाओगे तो नहीं समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे तो नहीं समझ दिमाग में लोड हो पाएगा, और दिमाग में नहीं लोड हो पाएगा तो परीक्षा में नहीं लिख पाओगे, और परीक्षा में नहीं लिख पाओगे तो रिजल्ट नहीं होगा, और रिजल्ट नहीं होगा तो जीवन कल्याण हो जाएगा, इतना सारा घटना हो जाएगा। ठीक, इसीलिए कीजिए,
हमें जब देखो आपके साथ साथ तो हम भी झेल रहे गर्मी ना, ऐसा थोड़ा ना कि हम हवा खा रहे हैं और आपसे 4 गुना ज्यादा गर्मी हमें लग रही है, हम बोल रहे हैं हम होक रहे ऐसे ऐसे होकेंगे पढ़ाएंगे नहीं। आपको कितना अच्छा बोले, सोच लो गर्मी फीलिंग लग ही नहीं रहा है, दिमाग को बोल दो कि नहीं हमको गर्मी लग रहा, नहीं लगेगा। मान लो कि अभी थोड़ा सा गर्मी खा करके आप अधिकारी बन जाइएगा तो कौन बेनिफिट है, वो बेनिफिट ना है, तो बस कुछ नहीं है। अरे आदमी पसीना बहाने के लिए फील्ड में दौड़ता है और आपका हम एक्सरसाइज ऐसी कराते हैं जिम में उठता है और आपको देखो बिना एक्सरसाइज करेगा, अच्छा दौड़ता है कि नहीं? अगर जो दौड़ेगा ना एथलीट, अगर उसका पसीना नहीं उठेगा बहुत टेंशन में रहेगा। अगर उसके सही से पसीना, क्यों? क्योंकि आपका बॉडी में क्या हो रहा है, आपको जानते हैं ना, आपका बॉडी से एटीपी रिलीज हो रहा है, मतलब आपका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा है। आज इसका पसीना नहीं आता, बता देते हैं ये यूनिवर्सल नहीं आ रहा तो समझ करो बड़ा बीमारी का शिकार होगा भविष्य में, उसे बड़े बड़े बीमारी का प्रॉब्लम होता है। क्योंकि जितना भी आपको स्टेटिक सेक्टर में पढ़े हैं ना, उत्सर्जन में जितना भी हमारा बॉडी का स्टेटिक प्रोडक्ट होता है वो स्वीट ग्लैंड के माध्यम से बाहर निकलता है, तो हमारा सारा तो स्टेटिक प्रोडक्ट, बॉडी रिचार्ज हो जाएगा पूरा का पूरा। पसीना जिसका सही से निकलेगा उसका बॉडी बहुत हल्का फीलिंग होता है, भारीपन नहीं होगा, उसको कभी भी ब्लड प्रेशर नहीं होगा, हाई प्रेशर नहीं होगा। देखना हाई प्रेशर वाला कितना जल्दी पसीना आता है, तो हम लोग का नॉर्मल सब हो गया, खत्म हो गया, कुछ नहीं, तो कितना नॉर्मल हो रहे हैं, तो कितना अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है, आप लोग का पढ़ाई के साथ साथ एक्सरसाइज हो रहा है, इधर ऐसे हो रहे हैं। ठीक है, देखो इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में क्या बोला गया, अकार्बनिक और खनिज अम्ल प्राकृतिक रूप से नहीं प्राप्त किए जाते, मतलब इसे नेचर से नहीं मिल सकता है। नेचर कहने का मतलब प्लांट एंड एनिमल से, रेयर में। इन्हें अकार्बनिक खनिज से प्राप्त किया जाता है। अकार्बनिक खनिज मतलब इनऑर्गेनिक, आपका खनिज मतलब क्या हो जाता है, मिनरल से प्राप्त होगा, तो चाहे वाटर हो, जितना भी सोर्स होगा। तो बोला गया खनिज अम्ल वस्तुतः वैसे कंपाउंड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन तथा अधात्विक तत्व अधिक होगा, जिसमें हाइड्रोजन होना चाहिए और अधात्विक मतलब नॉन मेटेलिक होना चाहिए। तो एग्जांपल का तौर पर देखो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या लिखा हुआ HCl, सभी में देखो मेरा हाइड्रोजन आएगा। तो इसकी आइडेंटिटी है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे या इनऑर्गेनिक एसिड जो होगा उसमें हाइड्रोजन और नॉन मेटेलिक या अधात्विक तत्व जरूर मौजूद होगा। तो ऐसे एसिड को हम लोग कहेंगे, कौन सा एसिड डालेंगे, इनऑर्गेनिक एसिड। तो देखो इनऑर्गेनिक एसिड का आइडेंटिटी आपको बता दी, उसमें हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। जितना भी इनऑर्गेनिक एसिड लिखेंगे सब में देखो हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन दिख रहा, ठीक, तो इसमें हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। तो इनऑर्गेनिक मतलब जितने, वही बोला गया खनिज वस्तुतः वैसे कंपाउंड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और अधात्विक तत्व की उपस्थित होंगे, जिसमें एग्जांपल का तौर पर बोलेंगे H2SO4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि इन और सॉरी ऑर्गेनिक एसिड है कि इनऑर्गेनिक एसिड। ये पहचानने का तरीका उसको एग्जांपल आएगा तो थोड़ा नहीं रहेगा, आप थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट लिया रहेगा तभी बता सकते हैं ये ऑर्गेनिक एसिड है इनऑर्गेनिक एसिड है। ठीक, उसके बाद बोला गया देखो नाइट्रिक एसिड जो प्रमुख है, अतः जिन्हें दूसरी भाषा में कहा जाता है बेंच एसिड के भी नाम से जाना जाता है। मतलब इनऑर्गेनिक एसिड को किस नाम से जाना जाएगा, बेंच एसिड के नाम से। तो अब आप लिख देंगे यहां पर H2SO4, आप बोलेंगे इनऑर्गेनिक नहीं, वहां लिख देंगे बेंच एसिड। अब कौन सी है बेंच, बेंच एसिड का, तो इसलिए कि इनऑर्गेनिक एसिड को दूसरी भाषा में कौन सा एसिड के नाम से जाना जाता है, बेंच एसिड। समझ में आई बात, किसी को कोई दिक्कत? तो इनऑर्गेनिक क्या होगा, नेचर से मिलेगा, नहीं मिलेगा। इनऑर्गेनिक एसिड की आइडेंटिटी क्या है, उसमें हाइड्रोजन के साथ साथ क्या मिलना चाहिए, अधात्विक तत्व या नॉन मेटेलिक होना कंपलसरी है। इनऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल बताओ। हाँ, नाम भी अब थोड़ा थोड़ा दोनों नाम रखिएगा, ये रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है, और ये आपका जन, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला, नाइट्रिक एसिड का, क्योंकि इसके बाद अभी थोड़ा सा बोर हो गए थे इसलिए रोक दिए थे, केमिकल रिएक्शन में सब दरकार पड़ेगा। अब आओ, अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अभी जैसे हम लोग सोर्स के आधार पर, उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर एसिड को दो भाग में बांट दिए थे। एक जिसमें हाइड्रोजन होता था उसे हाइड्रो एसिड कहते थे, जिसमें ऑक्सीजन होगा उसे ऑक्सी कहेंगे या ऑक्सो एसिड कहेंगे। ठीक, तो देखो ऑक्सो मतलब इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा कि एब्सेंट, प्रेजेंट रहेगा कि एब्सेंट,
प्रेजेंट रहेगा। तो देखो ऑक्सी एसिड का माने ऐसे रासायनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कम से कम एक अन्य तत्व उपस्थित होंगे। हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, ऑक्सीजन तो होगा ही होगा, उसके साथ कम से कम एक तत्व होगा और इसमें कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन से जुड़ा होगा। इसमें एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किसके साथ जुड़ा होगा? ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा, जो पानी में घुलने पर क्या रिलीज करता है? H+ आयन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। मतलब ऑक्सीजन एसिड की आपकी आइडेंटिटी है कि हाइड्रोजन के साथ कम से कम एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स होना ही चाहिए। हाइड्रोजन के साथ क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल्स होना ही चाहिए, क्योंकि नाम ही इसका है ऑक्सी एसिड या ऑक्सो एसिड। एग्जाम्पल का तौर पर वाई, क्योंकि वाटर में घुलने पर क्या रिलीज करती है? हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है। एग्जाम्पल का तौर पर देखो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, देखो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है अवेलेबल। उसके बाद नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोजन के साथ देखो ऑक्सीजन अवेलेबल है। फिर उसके बाद फॉर्मिक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो फार्मूला पूछ भी दिया है। फॉर्मिक एसिड का फार्मूला क्या है? H3PO4। फॉर्मिक एसिड का फार्मूला, नाइट्रिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो ये सभी जो हम बोल रहे हैं H2SO4, HNO3 या H3PO4, ये सभी किसका एग्जांपल है? आपका ऑक्सी एसिड। तो ऑक्सी एसिड का आइडेंटिटीज है कि ऑक्सीजन के साथ कम से कम एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होना चाहिए, अन्यथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कम से कम एक एलिमेंट और होगा। तो देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ सल्फर है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ फास्फोरस है? यही इसका बेसिक आइडेंटिटीज है कि ऑक्सी एसिड उसी को कहेंगे जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो होगा ही होगा, उसके साथ और भी एक तत्व एलिमेंट होना चाहिए। ठीक, दूसरी आइडेंटिटी जिसका है कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन जरूर होना चाहिए। ठीक, मतलब 3 एलिमेंट, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा और उसके साथ एक और एलिमेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल का तौर पर लिखा हुआ है H2SO4, HNO3, H3PO4। तो H3PO4 का फार्मूला क्या है? H3PO4 किसका फार्मूला है? किसका फार्मूला है? फॉर्मिक एसिड का। किसका? सॉरी, फास्फोरिक एसिड का। किसका? तो P4 फास्फोरस बनता है, तो H3PO4। ठीक, और उसका नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या है? तो इसमें नाइट्रोजन मिलेगा ही मिलेगा। फिर सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें से सल्फर मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? हंस रहा, वो पंखे चला रहे हैं, लगा दे अंग्रेज ब्रिटिश टाइम में वो हिलाते रहते थे। देखो पंखा ऐसे से लंबा लंबा रखता था ना, और दूगो ऐसे से रस्सी टानता था छोड़ता था, रस्सी टानता था छोड़ता था। तो वही वाला आप दरकार लेगा, वो बीचे में वही लगाएंगे। एक इधर रस्सी टानेगा तो इधर हवा जाएगा, उधर लेगा तो इधर ना। अब बड़का को पर्दा लगा देंगे वो वाला, हवा आते रहेगा, पंखा कामे खत्म। आगे देखो, अगला इसका आइडेंटिटी क्या है ऑक्सी एसिड या ऑक्सिलो एसिड का? बोला क्या, जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन 2 या 2 से अधिक रहेगा वो जनरली उसका जो नेचर रहेगा वो एसिडिक रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आई बात? समझ में आए? क्योंकि एसिड जो होता है ऑक्सिलो, ये एसिडिक नेचर का होता है। क्यों होता है एसिडिक नेचर का? कारण क्या है देख रहे हैं, थोड़ा वेट कीजिए, ये हम लोग का छलावा है। ठीक है, तो बोला गया यदि कंपाउंड में ऑक्सीजन का 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल्स दिख जाए तो उसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा। तो आप अपने देख करके पहचान लीजिएगा, अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन 2 या 2 से अधिक होगा तो उसका बिहेवियर कैसा होगा? एसिडिक, क्योंकि वह पहचानने देगा उसका नेचर एसिडिक है, बेस है, सॉल्ट है। तो पहचानोगे कैसे? तो यही इसकी आइडेंटिटी है। अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन की मात्रा 2 या 2 से अधिक है तो वो किस नेचर का होगा? एसिडिक नेचर का होगा। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर क्या होगा? एसिडिक। काहे होगा? क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल्स है? 2 मॉलिक्यूल। सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक की बेस नेचर का क्यों है? कितना मॉलिक्यूल्स है? 2। नाइट्रोजन ऑक्साइड का कितना, क्या है नेचर इसका? तब आप पहचान लीजिएगा ना एसिडिक और बेस नेचर क्या होता है। सब पूछेगा, भर भर के पूछेगा, इसलिए पढ़िए। ठीक,
आप देखो, यदि यौगिक में ऑक्सीजन का केवल एक हो तो वो जनरली उदासीन रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। ठीक, उदासीन मतलब समझते हैं ना, बस शांत रहे, कुछ उसका ऊपर इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। ठीक, तो वही बोला, अगर किसी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल्स मौजूद रहेगा या केवल एक ऑक्सीजन रहेगा तो बिहेवियर कैसा करेगा, उदासीन करेगा, बेचारा उदास रहेगा। बोला हमसे कोई बतिए भी नहीं करता है, कुछ कहा नहीं करता है, उदास पड़ा रहेगा, इसीलिए वो उदासीन नेचर का रहेगा। ठीक, तो आइडेंटिटी पहचान लीजिएगा आप। तो अगर किसी कंपाउंड में 2 ऑक्सीजन है तो वो किसका बिहेवियर कैसा रहेगा, एसिडिक। अगर किसी यौगिक में 1 ऑक्सीजन है तब उसका बिहेवियर कैसा रहेगा, न्यूट्रल। कैसा रहेगा, तो CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक, और NO मतलब नाइट्रस ऑक्साइड ना, नहीं नाइट्रस ऑक्साइड नहीं होगा ये, नाइट्रो मोनोऑक्साइड ही बोल सकते हो, NO को सिंगल है। तो CO और NO जो होगा इसका बिहेवियर कैसा होगा आपका, न्यूट्रल या उदासीन। कहाँ है होगा, इसमें कितना ऑक्सीजन है, तो बोलती कहीं नहीं, बड़ी कम बोलती है, इतना कस के बोलो कि बाहर तक सुनाए। ये लोग का आवाज नहीं है, आप ही लोग का इधर का आवाज है। ठीक, अब देखो, कार्बन की उपस्थिति बढ़ने पर एसिड का नेचर कमजोर होगा। मतलब अगर किसी कंपाउंड में अगर कार्बन की मात्रा बढ़ रही है और ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है तो उसका एसिडिक नेचर वीक होता चला जाएगा। क्या होता चला जाएगा, वीक होता जाएगा। तो वही लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, बोला गया कार्बन में की उपस्थिति बढ़ने से अम्ल एसिड का बिहेवियर कैसा होने लगेगा, कमजोर होने लगेगा। समझ में आई यहां तक बात, किसी को कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे। अगला जो होता है हाइड्रा एसिड, क्या नाम है, क्या नाम है, हाँ इस तरह बोलो, देखो गर्मी भाग जाएगा। ठीक, तो जब हाइड्रा एसिड बोले तो इसमें पक्का हाइड्रोजन होना चाहिए, होना चाहिए। तो देखो हाइड्रा अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है तथा हाइड्रोजन हैलोजन समूह के किसी एक तत्व, हैलोजन ग्रुप समझते हैं ना, हैलोजन जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन ग्रुप है। ठीक, तो बोला गया हाइड्रोजन और हैलोजन समूह के किसी एक तत्व या हैलोजन के समान किसी अन्य तत्व, जैसे हैलोजन के समान होता है साइनाइड, के साथ संयोजित होता है। तो मतलब हाइड्रा जो एसिड होगा उसकी आइडेंटिटी होगी कि हाइड्रा एसिड में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, यहां पर मिलेगा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप नहीं आएगा तो उससे संबंधित जो हैलोजन ग्रुप से होता है वो मिलेंगे। तो हैलोजन ग्रुप को आपको नाम याद रखना है, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये होना चाहिए। एग्जाम्पल का तो देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखो क्लोरीन आ गया। ठीक, तो ये क्या हैलोजन ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। और क्या बोले, हाइड्रा एसिड का आइडेंटिटी है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन दिख गया तो बोलना ये हाइड्रा ग्रुप है, ये नहीं है हाइड्रा एसिड ग्रुप का, क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन कभी नहीं आ सकता है, आएगा तो हाइड्रोजन या हैलोजन, हाइड्रोजन और हैलोजन, हाइड्रोजन और हैलोजन। ठीक, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब इसका फार्मूला क्या है, HCl। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज फार्मूला HF। हाइड्रोब्रोमिक एसिड फार्मूला HBr। हाइड्रोसाइनाइड अम्ल मतलब HCl। तो देखो साइनाइड इसी से मिलता जुलता ग्रुप आएगा। समझ में आ रही बात। तो ये आइडेंटिटी किसका है, हाइड्रो एसिड का। किसका है, समझ में आ रहा, कल पूछेंगे तो सब जवाब देना है। उसके बाद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तब तक के लिए धन्यवाद।